नमस्कार दोस्तों, ये जो फार्म आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर के लिए दिया गया गणना फार्म है। हरियाणा में सभी बीएलओज को यही फार्म दिया गया है और उम्मीद है आपको भी यही फार्म मिला होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग करते समय बीएलओज को बताया गया था कि पिछले एसआईआर के जो मतदाता सूची के अनुसार आपने जो मैपिंग की थी, चाहे सेल्फ मैपिंग की हो या प्रोजेनी मैपिंग की हो, वो कॉलम भरे हुए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें केवल कुछ ही कॉलम भरे हुए आए हैं, जो है मतदाता का नाम। यहां पर मतदाता का नाम और एपिक नंबर ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा का नाम और राज्य। ये कॉलम यहां पर भी भरे हुए हैं। उसके बाद यहां पर एक क्यूआर कोड दिया गया है, जो डिस्ट्रीब्यूट करते समय आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, ताकि ये पता रहे कि किस किस को कौन कौन सी तारीख में फार्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद यहां पर मतदाता का फोटो है और यहां मतदाता का वर्तमान फोटो, कलर पासपोर्ट साइज फोटो लेकर यहां पर आपको चिपकाना है। तो यहां पर इलेक्टर्स का, मतदाता का नाम और एपिक नंबर, उसका एड्रेस है, और यहां पर उसका सीरियल नंबर और उसकी विधानसभा का नाम और उसके स्टेट का नाम दिया हुआ है। यहां क्यूआर कोड, यहां उसका ओल्ड फोटो और यहां पर आपको करंट फोटो पेस्ट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर आपको जो आपने मैपिंग सेल्फ से की थी वो है, और यहां पर आपने प्रोजेनी अर्थात अपने माता पिता दादा दादी से जो मैपिंग की थी वो है। तो सबसे पहले हम सेल्फ को देखते हैं। तो यहां पर हमें भरना है इलेक्टर नेम, जिससे आपने मैप किया था सेल्फ से, अर्थात अपना ही नाम यहां पर आएगा। और यहां पर आपको 2002 में उसका जो एपिक नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो वो एपिक नंबर आएगा। इसके बाद यहां पर आपको रिलेटिव नेम आएगा कि उसके फादर का या हस्बैंड का जो नाम है 2002 में जो नाम था वो, और यहां पर उसका रिलेशन आपको दिखाना है। यहां पर उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखाना है, यहां स्टेट भरना है और यहां विधानसभा का नाम भरना है, जैसे कि मैंने यहां पर पलवल भर के दिखाया है। इसके बाद यहां पर आपको विधानसभा नंबर 2002 में जो भी विधानसभा नंबर था वो नंबर आपको भरना है, जैसे पलवल का विधानसभा नंबर 2002 में 54 था। इसके बाद यहां पर आपको बूथ नंबर भरना है और यहां आपको 2002 में जो आपने मैपिंग किया था उसका सीरियल नंबर भरना है। इस प्रकार ये कॉलम आपको भरना है। लेकिन अगर आपने सेल्फ से मैपिंग नहीं किया है, आपने प्रोजेनी मैपिंग में किया है, तो यहां पर जिसके साथ आपने उसको जोड़ा था, तो यहां पर जैसे कि अपने माता से, पिता से, दादा से, दादी से, जिससे भी जोड़ा वो आपको यहां भरना है। तो मान लीजिए आपने अपने पिता से जोड़ा, तो यहां पर आपको अपने पिता का नाम भरना है। इसके बाद उनका एपिक नंबर यहां पर आपको भरना है, पिता का एपिक नंबर 2002 में आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद यहां पर उनके रिलेटिव का नाम भरना है, जैसे कि आपने अपने पिता से जोड़ा तो आपके दादाजी का नाम यहां आएगा, और रिलेशन यहां पर आपके पिता का और दादा का जो रिलेशन है वो रिलेशन यहां पर आएगा। इन दोनों का जो रिलेशन है वो भरना है, आपके रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर आपके पिताजी का जो रिलेशन दादा के साथ है, फादर, वो आएगा। फिर उसके जिला का नाम, स्टेट का नाम और विधानसभा का नाम ये आएगा। और फिर विधानसभा नंबर, जैसे पलवल का मैंने बताया अभी 54 है, जो भी आपका विधानसभा नंबर है वो भरना है। फिर यहाँ बूथ नंबर और सीरियल नंबर 2002 में जिसके साथ आपने मैपिंग किया है उसका नंबर भरना है। आगे है डेट ऑफ बर्थ। तो यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ डेज या मंथ या ईयर। उसके बाद यहां पर आपको अपना आधार नंबर भरना है। ये ऑप्शनल है, आप अगर अपना आधार नंबर देना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, जैसे मैंने यहां दिखा दिया। आपको XX करके नहीं भरना है, आपको अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर पूरा भरना है। तो यहां पर आपको अपने फादर का नाम भरना है और उनका एपिक नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो ये भरना है। आपको अपनी माता का नाम और उनका एपिक नंबर भरना है। और यहां पर
आपको अपनी स्पाउस का नाम भरना है। स्पाउस नेम फॉर वुमेन के लिए ज्यादा जरूरी होता है, आदमी को स्पाउस नेम भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो महिला यदि कोई है तो उनको आपके हस्बैंड का नाम यहां पर भरना है और हस्बैंड का एपिक नंबर भरना है। सबसे मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें 3 कंडीशन में लोग मिलते हैं। पहली कंडीशन कि हमने उनको सेल्फ से मैपिंग किया हुआ हो, दूसरी कंडीशन कि हमने उनको प्रोजेनी मैपिंग किया हुआ हो, और तीसरी कंडीशन कि हमने उनको किसी भी प्रकार मैप ना किया हो। तो यदि हमने उनको सेल्फ मैप किया है तो हमें केवल ये वाला कॉलम भरना है, ये वाला कॉलम, दूसरे वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है वो नहीं भरना है। लेकिन यदि हमने उनको प्रोजेनी मैपिंग किया है तो हमें ये वाला कॉलम भरना है और ये वाला कॉलम नहीं भरना है। और यदि हमने उनको किसी भी प्रकार मैप नहीं किया है, वो 2002 की लिस्ट से मैप नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें इन दोनों में से कोई भी कॉलम नहीं भरना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और यदि हमने उसको मैप नहीं किया है तो केवल नीचे वाले जो डिटेल हैं, केवल ये डिटेल भरेंगे और उसके बाद उससे यहां पर अंडरटेकिंग जो दिए है, उस अंडरटेकिंग के अनुसार उसको बताकर कि आप ये चीजें आप अंडरटेक कर रहे हैं, इन चीजों का बयान दे रहे हैं। पहला है कि ऊपर लिखित मतदाता जो मैं स्वयं, मेरे परिवार का सदस्य है, ने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं प्राप्त की है। और दूसरा कॉलम है मैं मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर रहा हूं, और जो मैं या मेरे परिवार का सदस्य है किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। और तीसरा है कि मुझे पता है कि इस आवेदन के संबंध में ऊपर दिया गया बयान या घोषणा जो झूठी है और जिसे मैं जानता हूं या जानती हूं या मानता हूं मानती हूं कि वह झूठी है, या जिसे मैं सच नहीं मानता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 43 ऑफ 1950 के धारा 31 के तहत दंडनीय है, जिसमें 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। मतदाता अपने हस्ताक्षर करता है या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाता है। अगर मतदाता उपलब्ध नहीं है किसी कारणवश, वो यहां पर साइन नहीं कर पाता है, तो परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के, बालिग सदस्य के आप यहां पर साइन अथवा अंगूठे के निशान ले सकते हैं। और साथ में आपको दिनांक भी भरवाना है कि कौन सी तारीख को उसने साइन किए है। उसके बाद नीचे बीएलओ की अंडरटेकिंग है कि बीएलओ ये प्रतिज्ञा या वचन देता है कि मैंने पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से ऊपर दिए गए विवरणों को सत्यापित किया है, और इस प्रकार अपने हस्ताक्षर बीएलओ यहां पर करेगा। इस प्रकार इस फार्म को भरकर देना है। और जिसका पहले आपने 2002 की सूची से मैप किया हुआ है, चाहे सेल्फ मैप्ड हो या प्रोजेनी मैप्ड हो, उनमें से हमें उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने हैं। उनसे केवल एक फोटो लेना है और हस्ताक्षर लेने हैं। लेकिन जिनको हमें मैप नहीं किया गया है, जो 2002 से मैप्ड नहीं हो पाए हैं, किसी कारणवश 2002 की लिस्ट में उनके अपनी या उनके अभिभावकों की किसी की भी वोट नहीं थी, तो उनसे हमें कौन कौन से कागज लेने हैं। तो देखिए, गणना फार्म हेतु सूचना सीट ये पीछे दी हुई है। निर्वाचक पर पिछली एसआईआर की निर्वाचन प्रणाली में अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं, जिसकी साइट दे रखी है eci.gov.in पर, और घोषणा पत्र में विवरण प्रदान कर सकते हैं। सहायता के लिए निर्वाचक संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। ईआरओ उन निर्वाचकों को नोटिस जारी करेगा जिनको गणना फार्म में दिए गए विवरण पिछली एसआईआर की निर्वाचक नियमावलियों में या तो उपलब्ध नहीं है या डाटाबेस से मेल नहीं खाते हैं। नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज प्रदान करने होंगे। इनमें जन्म के आधार पर मुख्य रूप से 3 कैटेगरी बनाई है। पहला है कि भारत में जन्म होने पर 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, उनसे केवल एक ही डॉक्यूमेंट्स लेना है, स्वयं के लिए जन्म तिथि या अन्य जन्म स्थान प्रमाण पत्र करने के लिए नीचे दी गई सूची में से
कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो नीचे जो सूची दी गई है उसमें से कोई एक कागज, चलिए सूची देख लेते हैं एक बार कि दस्तावेज की सूची ये जो दी हुई है, ये 12 डॉक्यूमेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं। दस्तावेजों की सांकेतिक संपूर्ण नहीं सूची यदि ऊपर उल्लेख किया गया है तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग स्वयं सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं। सेल्फ साइंड किए हुए, सेल्फ वेरीफाई किए हुए दस्तावेज हमें देने हैं। किसी केंद्रीय राज्य पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। दूसरा है 1/7/2087 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज। नंबर तीसरा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। चौथा पासपोर्ट। पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन परीक्षा, 10वीं की मार्कशीट या कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र। छठा है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अगला है वन अधिकार प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। आठवां है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी द्वारा कोई भी जाति प्रमाण पत्र। तो ये जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहां भी ये प्रचलन में हो। अगला है राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। उससे अगला सरकार द्वारा कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, कोई मकान की रजिस्ट्री आदि किसी के नाम यदि है तो वो इसमें लगा सकते हैं। अगला है आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025 ERS खंड 2 दिनांक 9/9/2025 संलग्नक 2 के माध्यम से जारी अनुदेश लागू हो गए। तो इनमें से कोई भी 12 डॉक्यूमेंट्स में से अपना एक डॉक्यूमेंट्स देना है। लेकिन चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है यदि आपका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो उसको स्वयं के जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना है। ये माता या पिता के लिए भी इसी प्रकार कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना है। तो उसको अपना और अपने पेरेंट्स में से, अपने माता पिता में से किसी एक का, तो 2 डॉक्यूमेंट्स उसे देने हैं। लेकिन यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद किसी का जन्म हुआ है तो उसको स्वयं के लिए भी दस्तावेज देना है, पिता के लिए भी दस्तावेज देना है, माता के लिए भी दस्तावेज देना है। और यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट या वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि भारत से बाहर किसी का जन्म हुआ है, विदेश में हुआ है, तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना है। और यदि पंजीकरण नागरिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है। इस प्रकार इन डॉक्यूमेंट्सों के साथ आप अपनी वोट को वेरीफाई करा सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।